जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता की जय हो, सभी ग्रहों की जय हो। भक्तों, आज मैं जो विस्तार से कुछ विवाह में जिस स्त्री की 9वें भाव और 10वें भाव का विश्लेषण कर रहा हूँ कि कौन से ग्रह होने से स्त्री के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अब जन्म में उनको कह ले कि कन्या के रूप में, या स्त्री के जन्म के समय की ग्रहों की स्थिति देखते हुए उसके 9वें भाव में कौन से ग्रह, 10वें भाव में कौन से ग्रह का क्या फल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। शादी के समय इन चीज़ों का विशेष जो देखना चाहिए, ताकि वो वह स्त्री के जीवन की स्थिति क्या रहेगी। भक्तों, पहले मैं जो 9वें भाव की स्थिति है, देखिए, अगर 9वें भाव में जिस स्त्री के 9वें भाव में बुध, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति होते हैं, वह स्त्री बुद्धि से धर्म का आचरण करने वाली होती है या धार्मिक होती है। उसकी प्रवृत्ति घर में हमेशा धर्म के प्रति आसक्त रहने वाली रहती है। और यदि उसी 9वें स्थान में मंगल हो और कोई ग्रह ना हो, तो वह हमेशा बीमार रहती है, रोगी रहती है। और यदि उसी 9वें स्थान में शनि हो और कोई ग्रह ना हो, तो वह जल्दी विधवा होती है, ऐसी स्त्री। और यदि उस 9वें स्थान में केवल चंद्रमा हो, तो उस स्त्री के सुंदर संतान और गुणवान संतान के होने का योग होता है। तो ये जब विवाह करते हैं तो स्त्री के स्थान की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, उसका फल क्या है। अब आपको 10वें स्थान के बारे में, स्त्री के क्या कर्म होता है, क्या फल होता है, उसके बारे में। स्त्री का जन्म लगन से यानी कि 10वें स्थान में यदि राहु हो, तो वह विधवा होती है, जल्दी विधवा हो जाती है। और यदि उसी 10वें स्थान में सूर्य और शनि हो, तो वह हमेशा उसका आचरण जो है पाप में होता है, उसका ध्यान जो है गलत प्रवृत्ति की ओर जो होता है, वह स्त्री हमेशा पाप मग्न रहती है। और यदि उसमें 10वें भाव में यदि कोई मंगल हो, केवल 10वें भाव में जिस स्त्री के केवल मंगल हो, उस स्त्री के धन का नाश होता है और उसकी मृत्यु भी मृत्युतुल्य जीवन होता है या मृत्यु जल्दी हो जाती है। और यदि चंद्रमा हो, यदि स्त्री के 10वें स्थान में चंद्रमा हो, तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वह स्त्री उल्टा कहलाती है। पर पुरुष में हमेशा उसकी प्रीति रहती है और उसकी आसक्ति जो है वो अच्छे आचरण में नहीं रहती है। और उसके बाद आपको यदि उसके 10वें भाव में अन्य कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो वह व्यक्ति, वह स्त्री धनवान होती है, सौभाग्यवान होती है, अच्छे आचरण वाली भी, या कह सकते हैं परिवार को लेकर सुख समृद्धि की तरफ बढ़ने वाली होती है। तो भक्तों, जब हम बात करते हैं कि स्त्री के 9वें 10वें भाव में यदि ये हो, ये सब कब होता है? यदि तो जब किसी स्त्री की कुंडली देखी जाती है विवाह के समय, तो ये ग्रह उनके विचारणीय होते हैं। इन ग्रहों को अवश्य देखना चाहिए। वो श्रेष्ठ ब्राह्मण इन चीज़ों पे वैसे तो ध्यान देते ही हैं विवाह के समय, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आपको सबको जानकारी होनी चाहिए कि किस कुंडली के कौन से भाव में कौन से ग्रह क्या स्थिति पैदा कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और अन्य जानकारी दूं, आपके साथ बना रहूं, फॉलो करें मुझे। और साथ ही यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई
आपके परिवार को लेकर प्रश्न है, संतान को, विवाह शादी को, या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी आपको जानना चाहते हैं आप, तो पंडित जी से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का मेरा नंबर है 9717955629। और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोग सदा मेरे साथ बने रहें और लाइक सब्सक्राइब हमेशा करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारियाँ देता रहूं। जय भोलेनाथ।